हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको प्रसारित अनुवित्तासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रसारित अनुवित्तासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब पैर को इस तरह फैलाएं। अब श्वास छोड़ते हुए हाथ को इस तरह नीचे खींचें। शरीर कमर के भाग से पीछे की ओर मुड़ेगी। 3 से 4 सेकंड रुकिए, फिर वापस आइए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। प्रसारित अनुवित्तासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी बेहद लचीली व मजबूत बनती है। कमर के दर्द में बहुत आराम मिलता है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होता है। नितंब, कमर, जांघ की चर्बी कम होती है। पैर, जांघ, कमर, पीठ, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शरीर में चंद्र ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। सोने से पूर्व इस आसन को करने पर नींद गहरी होती है। फेफड़ों का विस्तार होता है तथा श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। हृदय, लीवर, प्लीहा, पैंक्रियाज, आंतें आदि आंतरिक अंग प्रभावित व मजबूत बनते हैं। शरीर गठीला व लचीला बनता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। मेरुदंड के रोग में विशेष लाभप्रद आसन है। पीठ की जकड़न इस आसन के अभ्यास से दूर होती है। अभ्यास करते ही शरीर में नव ऊर्जा का संचार होता है। स्वर ग्रंथि प्रभावित होती है, जिससे वाणी दोष या कंठ के रोग में लाभ मिलता है। बढ़ी हुई टॉन्सिल या खांसी में भी यह लाभप्रद आसन है। इस आसन को करने पर अभ्यासी युवावस्था को प्राप्त करता है तथा संपूर्ण शरीर का रक्त संचार सुधरता है। बेली फैट इस आसन के अभ्यास से कम होता है। प्रसारित जिसका अर्थ होता है फैलाना, अनुवित्त जिसका अर्थ होता है मांगना। चूँकि इस आसन में पैर को फैलाकर आसमान से कुछ मांगा जाता है, ऐसी मुद्रा बनती है, इसलिए इसे प्रसारित अनुवित्तासन कहते हैं। प्रसारित अनुवित्तासन के अभ्यास से विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। मेरुदंड के गंभीर रोगी या स्लिप डिस्क के रोगी, कंधे के चोट से ग्रस्त व्यक्ति, घुटनों के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं 6 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास ना करें। हार्निया व वर्टिगो के रोगी या जिन्हें चक्कर आता हो वे भी इस आसन का अभ्यास ना करें या सावधानी पूर्वक करें। उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। उच्च ज्वर की अवस्था, कोई गंभीर रोग या शरीर कमजोर हो तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। सोने से पूर्व करने वाले आसनों में यह एक उत्कृष्ट आसन है। तो यह था प्रसारित अनुवित्तासन योग करने की विधि व उसके लाभ।